सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा दे दिया है। राजभवन पहुंचकर अब से कुछ ही देर पहले सीएम रावत ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है और इसके बाद वो खुद मीडिया के सामने आए। इस बात का ऐलान उन्होंने खुद किया और कहा कि मेरे लिए ये स्वर्णिम काल था जब हम देवभूमि की सेवा का मुझे मौका मिला, पार्टी ने दिया। कल दूसरी बड़ी खबर यह है कि कल विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नामों का ऐलान होगा, लेकिन संकेत मिला इसी मंच पर जब सीएम ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। वहां पर बंशीधर भगत के साथ में थे धन सिंह रावत। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, तो क्या धन सिंह रावत ही होंगे अगला चेहरा? ये भी तस्वीर बहुत कुछ कहानी कह रही है। इस्तीफे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बताया, लेकिन बोले 4 मिनट भी नहीं। 4 साल के सीएम रहने के बाद सीएम रावत, जवाब पूछा गया कि क्यों इस्तीफा उन्हें देना पड़ा है, क्यों यह बदलाव बीजेपी कर रही है, तो जवाब के लिए कहा कि दिल्ली जाइए और कल नए नाम का ऐलान होगा। तो कौन होगा चेहरा, क्या है समीकरण, यह भी साफ होगा। लेकिन बड़ा बदलाव उत्तराखंड की राजनीति में 4 साल के कार्यकाल पूरा होते होते त्रिवेंद्र सिंह रावत की छुट्टी। कहा जा रहा है, अंदर खाने जो बातें उभर कर सामने आती रही हैं कि पार्टी के ही कई विधायक मंत्री नाराज थे सीएम के कई फैसलों से, दिल्ली में कैंप कर रहे थे सीएम के खिलाफ। और तो दूसरी तरफ कई संत के भी नाराज होने की बात कही जा रही थी। सुनिए क्या कहा सीएम ने इस्तीफा देने के बाद। लंबे समय से राजनीति में काम कर रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और प्रचारक के नाते, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के नाते, और विगत लगभग 4 वर्ष से पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूं कि मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। एक छोटे से गांव में जहां आज भी 7-8 परिवार रहते हैं, उस गांव में मैंने जन्म लिया, एक सैनिक के परिवार में जन्म लिया और पिताजी पूर्व सैनिक थे। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पार्टी मुझे इतना बड़ा सम्मान देगी, सोच भी नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव था। एक छोटे से गांव के, एक छोटे से अति साधारण परिवार के एक पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। 4 वर्ष में आज कितना तारीख है? आज 9 तारीख, 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में। तो ये इतना मौका मुझे दिया है। मैं प्रदेशवासियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, विशेषकर जो हमने स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, किसानों के लिए, तमाम जो हमने यहाँ पर नए नए कार्यक्रम दिए। ये 4 वर्ष का मौका अगर पार्टी मुझे नहीं देती तो इन योजनाओं को मैं नहीं ला सकता था। महिलाओं का पति की पैतृक संपत्ति में खातेदार के रूप में उनकी हिस्सेदारी और एक घसियारी कल्याण योजना, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, जो उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए एक अति संवेदनशील पहल है सरकार की। अब जिनको भी कल दायित्व मिलेगा वो उसका निर्वहन करेंगे। मेरी उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं अभी माननीय राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप करके आ गया हूँ।